4 एंगल्स पर सूरज बहुत ताकतवर होता है। फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ एंड 10th एंगल पर। इन 4 एंगल्स में सबसे ताकतवर होता है वो 7th एंगल पर, क्योंकि ये उसका अपना जाती घर है। आप अपने हेल्थ की तरफ से कॉन्शियस होने लगेंगे, आप अपनी जॉब की तरफ से कॉन्शियस होने लगेंगे, एंड दैट इज गुड क्वालिटी। आपको जज्बाती तौर पर अपने हेल्थ की तरफ तवज्जो देने का मौका मिलेगा। दिस इज माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट। तीनों इवेंट्स आपके लिए गैर मामूली चेंजेस की वजह बनेंगे। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। 17 जुलाई से 23 जुलाई तक 3 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं, एंड आप यकीन मानिए एक्वेरियंस, दिस इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट, तीनों इवेंट्स आपके लिए गैर मामूली चेंजेस की वजह बनेंगे। कुछ आपके लिए पॉजिटिव हैं, कुछ आपके लिए थोड़ी कमज़ोरी पैदा करेंगे, लेकिन उम्मीद ये है कि एक्वेरियंस अपनी सलाहियतों के एतबार से उन वीकनेसेस को रिपेल कर सकेंगे। पहला इवेंट आएगा 18 और 19 जुलाई की दरमियानी रात को। नया चांद होगा और कैंसर एंगल पर होगा। ये बात आप आज समझ लीजिए कि जब भी नया चांद कैंसर एंगल पर होगा, नए साल का आगाज़ हो जाएगा, कमरी या हिजरी साल जिसे कहते हैं। ये 1445 हिजरी का आगाज़ होगा 18 और 19 जुलाई की दरमियानी रात पे। मुहर्रमुल हराम शुरू हो जाएगा। 1445 हिजरी का मतलब ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिजरत की थी, उस दिन से आज तक 1444 साल गुजर चुके हैं और ये 45वें साल का शुरू होने लगा। ये 1445 हिजरी का आगाज़ है। इसके जो एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हैं वो न्यू मून आपके 6th एंगल पर होगा, दैट इज़ योर हेल्थ एंगल। आप अपने हेल्थ की तरफ से कॉन्शियस होने लगेंगे, आप अपनी जॉब की तरफ से कॉन्शियस होने लगेंगे, एंड दैट इज़ गुड क्वालिटी। आपको जज्बाती तौर पर अपने हेल्थ की तरफ तवज्जो देने का मौका मिलेगा, अपने अंदर चेंजेस लाने का मौका मिलेगा। तो दिस इज़ अ पॉजिटिव साइन। एंड फिर मुहर्रमुल हराम में वो जो स्पिरिचुअल एडवांटेजेस हैं वो बहरहाल अलग से मिलेंगे। अगली खबर मेरे पास है कि सूरज 23 जुलाई को आपके 7th एंगल पर होगा। 7th एंगल का वो रिप्रेजेंटेटिव है। 7th एंगल की जो सपोर्ट है वो आपको मैक्सिमम मिलेगी जब 23 जुलाई का दिन तुलू होगा। 30 दिनों के लिए सूरज एक साल में एक दफ़ा 7th एंगल पर से वो किसी भी एंगल पर से एक साल में एक ही दफ़ा गुजरता है, दूसरी दफ़ा फिर वो अगले साल आएगा। 7th एंगल पर सूरज का होना कुछ यूनिक फ्यूल्स प्रोड्यूस करेगा, वो गैर मामूली हैं, उनकी तफसील बयान करता हूँ। 4 एंगल्स पर सूरज बहुत ताकतवर होता है। फर्स्ट, फोर्थ, 7th एंड 10th एंगल पर। इन 4 एंगल्स में सबसे ताकतवर होता है वो 7th एंगल पर, क्योंकि ये उसका अपना जाती घर है। यहाँ पर वो फ्रेंडली मोस्ट एडवांटेजेस देता है। इसके एडवांटेजेस के जो फील्ड्स हैं या सेक्टर्स हैं वो सुनिए। 7th एंगल इज अ एंगल ऑफ लाइफ पार्टनरशिप। 7th angle is a business partnership. 7th angle is a sudden gains. 7th angle is a relationship pleasures. 7th angle is a beauty loving abilities. ये सब मैक्सिमम मिलेंगी। अगर किसी में इन तरह की कमियां थी, वो रिलेशनशिप को ज़्यादा अहमियत नहीं दे पाते थे, वो अजीब सी सोच रखते थे रिलेशनशिप में, उनकी सोचों में मैच्योरिटी आएगी। वो शक में मुब्तला थे तो शकूक ख़त्म होंगे, रिलेशनशिप में एतमाद की फ़िज़ा, फ्रैंकनेस, ज़हनी हम आहंगी पैदा होगी। ऐसा फीमेल साइड पर ज़्यादा होने वाला है। उनके दरमियान मेल एंड फीमेल एडवांटेज दोनों को ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन फीमेल साइड पर जो सेंसिटिविटीज़ होती हैं वो ऑब्जर्व किया गया है ऑन द बिहाफ ऑफ माय प्रोफेशनल कैरियर कि वो ज़्यादा होती है। उनकी वो सेंसिटिविटी रिपेयर होगी, घर में इत्तफाक और बरकत पैदा होगी, एंड इसके इवज़ न्यू रिलेशनशिप डेवलपमेंट्स आएंगी। इसके इवज़ नई शादी के चांसेस बन सकेंगे, नाराज़गियाँ दूर होंगी, एंड अगर किसी पेयर में दिल टेढ़े हो गए थे, किसी कपल्स में दिल टेढ़े हो गए थे और एक दूसरे के साथ गुजारा करना मुश्किल हो गया था, तो उम्मीद ये है कि 23 ऑफ जुलाई से चीज़ें दोबारा बेहतरी की तरफ जाएंगी। बट इसके बरक्स एक बुरी खबर भी। एट द सेम टाइम, एट द सेम डे, ऑन द सेम एंगल, वीनस रेट्रोग्रेड हो जाएगा इसी 7th एंगल पर। दैट इज़ अ प्लैनेट ऑफ love life, that is a planet of relation, that is a planet of romance, that is a planet of beauty loving. एक तरफ सूरज फेवर्स दे रहा है, दूसरी तरफ वीनस खराबियां कर रहा है, तो जीतेगा सूरज। तो वीनस की ट्रबल्स आपको ज़्यादा तंग नहीं कर पाएगी, लेकिन वो ट्रबल बहरहाल है, इवेंट है। सूरज वो वीनस रेट्रोग्रेड होगा, एंड रेट्रोग्रेशन अपना छोटा मोटा पिंच छोटी मोटी चुटकियाँ काटेगी, आपको ट्रबल दे सकती।
अगर आप संभाल गए, अगर आपने उन चीज़ों को मैनेज कर लिया, अगर आपने सूरज की सपोर्ट ज़हनी हम मांगी या अपने अंदर के एतमाद को या अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ को यूज़ करके अपनी रिलेशनशिप वीकनेसेस को होल्ड कर लिया या डैमेज ना होने दिया, तो दैट मीन यू आर अ स्ट्रॉन्ग एक्वेरियन, आपने चीज़ों को संभाल लिया। बट अगर आप संभाल नहीं सके, एंड ऐसा थोड़े से लोग नहीं कर पाएंगे, ज़्यादातर लोग कर जाएंगे, 70 to 75% एक्वेरियंस कर जाएंगे। 25 एक्वेरियंस वो एक्वेरियंस हैं जिनका एज ग्रुप ऐसा है जिसमें अभी मेच्योरिटी नहीं है और उन्हें डिसीजंस लेने हैं, जिसमें अभी उन्हें उस लेवल की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नहीं मिली। जैसे 25 से 30 साल के जो एक्वेरियंस हैं, उन्हें लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस भी लेने होते हैं, उन्हें लव कमिटमेंट्स भी करना होता है, वो फिर वहाँ से इरिटेटेड बिहेव करते हैं, अमूमी तौर पर देखा गया। एंड हो सकता है आप 30 साल से ज़्यादा भी हों, लेकिन आप इमेच्योर रिस्पॉन्स कर रहे हो अपने लव वंस के साथ। एंड इन दिनों, जिन दिनों वीनस रेट्रोग्रेड हो, उन दिनों आपकी इमेच्योरिटी और इंक्रीज कर जाए, आप अपने रिलेशन खो दें। अगर आपने रिलेशन खो दिए तो इट इज़ योर मिसमैनेजमेंट। आप सोलर सिस्टम को कंप्लेन नहीं कर सकते कि क्योंकि वीनस रेट्रोग्रेड था इसलिए मैं फंस गया। उधर सूरज आपको फुली सपोर्ट भी कर रहा है, मुझे लगता है कि आप मैनेज कर जाएंगे। एंड सिर्फ ये मोहब्बत की इजहार की चीज़ें जो हैं वो ट्रबल में जाएंगी, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ ओके, बिजनेस इज़ ओके, हेल्थ इज़ ओके, आइडियाज़ आर ओके, पर्सनैलिटी इज़ ओके, फाइनेंशियल साइड इज़ ओके, मल्टीटास्किंग एबिलिटी इज़ ओके, एजुकेशनल एबिलिटीज ओके। सिर्फ जो रिलेशनशिप वाली साइड है उसमें 25% एक्वेरियन उलझेंगे। अगर उनका उलझाव वो खुद कवर कर जाए अच्छी बात है, अगर वो खुद कवर नहीं कर सक रहे तो सूरज शम्स पढ़िए 5 times इन अ डे, ब्लू सफ़ायर पहनिए, वो रिकवर कर देगा। वैसे भी आपको ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए, आपका रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड है सैटर्न, तो वैसे ही ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए ताकि सैटर्न की जो वीकनेसेस हैं वो आप रिपेयर कर सकें। एंड फिर जब आपने सैटर्न की वीकनेसेस को रिपेयर करने के लिए ब्लू सफ़ायर पहना होगा तो वीनस की रेट्रोग्रेशन आपको तंग नहीं करेगी, या अदरवाइज भी अगर कोई सेंसिटिव इवेंट्स आएंगे सोलर सिस्टम में तो आपके पास पावरफुल रेमेडी मौजूद होगी, आप रिकवर कर जाएंगे। अगर कोई ऐसे एक्वेरियन है उन 25% एक्वेरियन में से भी कि जो ब्लू सफ़ायर पहनने के बाद भी ठीक नहीं होते, उन्हें फिर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। अगर उनकी रिलेशनशिप साइड, उनके इमोशंस, उनके मूड डिस्टर्ब हैं तो फिर उन्हें पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए ताकि चीज़ें ज़्यादा सिवियर ना हो। ये एग्ज़ाम, ये टाइम टेस्ट अभी 23 जुलाई से शुरू होना है, तो उससे पहले ही अपने आप को आजमाने मत लग जाइएगा। 23 मतलब ये वीडियो आपके पास अभी इन एडवांस चली जाएगी, तो 23 से बाद अगर आपको परेशानियां बढ़ती हैं तो फिर पर्सनल कैलकुलेशन की तरफ चले जाइए। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं। वो कमर्शियल फोरम है एक्वेरियंस, फ्री फोरम नहीं है, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे बयान करना थी, जल्दी बयान करता हूँ। मार्स आपके 8th एंगल पर है, आपको अपने ऊपर लगने वाली तोहमतों से बचना चाहिए। आपको ऐसे मामलात करने चाहिए जो बड़े क्लियर और क्लीन हैं। ऐसे काम जिनमें कोई शक है या आप पर नुकसान हो सकता है, उन चीज़ों से अभी आपको दूर रहना चाहिए। आपके लिए मरकरी भी आपके 7th एंगल पर है सूरज के साथ। दिस इज़ अनदर पॉजिटिव प्लैनेट जो आपके लिए नॉलेज का, कम्युनिकेशन का प्लैनेट है। सूरज के साथ इसकी बड़ी दोस्ती है। सूरज क्योंकि अपने मैक्सिमम पर है, इसलिए मरकरी भी अपने मैक्सिमम पर होगा। ये एजुकेशन में, लर्निंग एबिलिटीज़ में, इंट्यूशंस में, छठी हिस्स में आपको बहुत तेज़ी ला देगा। आप चीज़ों को इन एडवांस समझ पाएंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। एक्वेरियंस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।